आज की क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेज़र ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव मेज़र का सेकेंड मेज़र है। फर्स्ट मेज़र हमने कंप्लीट कर दिया, मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी। उसके इनसाइड हमने 5 मेज़र पढ़े अपने, दैट वाज मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखेंगे हम डिस्पर्शन में क्या पढ़ेंगे। डिस्पर्शन में क्या है कि एवरेजेस और द मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी। एवरेजेस मतलब मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो हम पढ़ चुके हैं उसको एवरेजेस भी बोलते हैं। Gives us an idea about the concentration of the distribution, concentration of the observation about the central part of the distribution। उसमें हमें ऑब्जर्वेशंस कितना हमारे सेंट्रल पार्ट, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कितने सेंटर में लाई कर रहे हैं, सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस चीज़ का आइडिया मिलता था हमें। बट इफ़ वी नो द एवरेज अलोन, अगर हमें सिर्फ एवरेज ही पता हो तो वी कांट फॉर्म अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एज विल बी क्लियर फ्रॉम द, हाँ, अगर हमें सिर्फ कंप्लीट आइडिया को फॉर्म करना हो, कंप्लीट आइडिया चाहिए हो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो सिर्फ सेंटर का देते हैं ना कि सेंटर पार्ट में हमारी ऑब्जर्वेशंस कितना लाई कर रही हैं, कितना कंसंट्रेट कर रही है। लेकिन अगर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंप्लीट आइडिया के बारे में जानना हो तो वो हमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से पता नहीं चलेगा। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स है कि कैसे। देखो, कंसीडर द सीरीज 5 7 8 9 10 11 3 6 9 12 15 एंड थर्ड वन ले लिया हमने 1 5 9 13 और 17। In all these cases, we see that in the number of observation is 5 and the mean is 9। सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 दी हैं और मीन, इट मीन्स कि तीनों की तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में या जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं उनमें हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तीनों में 5 ऑब्जर्वेशन है और तीनों का मीन भी 9 है, ठीक है। अब वो तीनों का मीन 9 आ रहा है, आप भी निकाल के देख सकते हो। इफ वी आर गिवन दैट द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 9, मीन तो हमें मिल गया 5 ऑब्जर्वेशन का 9, वी कांट फॉर्म एन आइडिया एज टू वेदर इट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज और एनी ऑफ अदर सीरीज। देखो, अब हमें मीन पता चल गया 5 ऑब्जर्वेशन का है, लेकिन मीन पता चल गया 9 है, लेकिन हम इस मीन से ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी वाली सीरीज का ऑब्जर्वेशन, कौन सी वाली सीरीज का मीन है, ठीक है। फिर थर्ड सीरीज और एनी अदर सीरीज ऑफ 5 observation whose sum is 45। So thus we see that the measure of center tendency are inadequate to give us the complete idea of the distribution। इसी से हम देख सकते हैं कि measure of center tendency यहाँ पे फेल हो जाती है to give us idea about the complete distribution। तो डिफरेंस क्या दिख गया कि measure of center tendency आपको सिर्फ center of the distribution के बारे में बताती है कि ऑब्जर्वेशन कितना कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और डिस्पर्शन में वो हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देती। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी वो हम डिस्कशन में पढ़ेंगे। दे मस्ट बी सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड बाय सम अदर मेजर्स, सच मेजर्स आर नोन एज। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे जो हमें कंप्लीट आइडिया देगी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। लिटरल मीनिंग डिस्पर्शन इज द स्कैटर्ड। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है कि स्कैटर्ड हो जाना इन ऑल डायरेक्शन, डिस्पर्स हो जाना, समझते हो ना। वी स्टडी डिस्पर्शन टू हैव एन आइडिया अबाउट द होमोजिनिटी और हेट्रोजिनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी होमोजिनिटी है, होमोजिनिटी होती है मतलब कितनी सेम, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो कितने ऑब्जर्वेशन मतलब थोड़े होमोजीनियस है, आपस में ऑब्जर्वेशन होमोजीनियस है, और कितने हेट्रोजीनियस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन द वर्क केस वी से दैट वन फर्स्ट वाला जो हमारी सीरीज है इज मोर होमोजीनियस। होमोजीनियस दिख रही है ना, 7 8 9 10, मतलब ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं देन सेकेंड और थर्ड से ये ज़्यादा होमोजीनियस है। एंड वी से दैट सीरीज थर्ड इज मोर हेट्रोजीनियस। देखो, हेट्रोजीनियस 1 के बाद सीधे 5 फिर 9 13 17, तो थोड़ी बहुत हेट्रोजिनिटी दिख रही है। ये भी, इसमें भी हमें सिमिलर होमोजिनिटी दिख रही है, 3 6 9 मतलब सीरियल वाइज चल रहा है। तो देन द फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन आर, कुछ डेफिनेशंस हमें ऑथर्स के द्वारा गिवन दी गई है, वो देखेंगे। डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम वेरीज। डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि ये उस मेजर को एक्सटेंड करेगा जिसमें एक इंडिविजुअल आइटम कोई भी हमारी वेरी कर रही है। वेरी मतलब चेंज हो रही है, तो कितने एक्सटेंट में चेंज हो रही है उस एक्सटेंट को मेजर करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड डेफिनेशन, देखेंगे। द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ द मास ऑफ फिगर्स इन अ सीरीज अबाउट एन एवरेज इज कॉल्ड द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्पर्शन दैट इज गिवन बाय सिम्पसन एंड द कफका। And the third one is the degree to which the numerical data tend to spread out an average value is called the variation over dispersion of the data given by Spiegels। तो आपके पास ये डेफिनेशन है, आप कोई भी एक अच्छे से लर्न कर सकते हो, लेकिन गिवन आपको पता होनी चाहिए कि गिवन बाय, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना होता, टू द पॉइंट वैसे ही लर्न करनी है। तो सब कुछ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो देखेंगे। द
द डिसाइडेड फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ द डिस्पर्शन आर सेम एज दोज फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ, जैसे सेंटर टेंडेंसी के लिए होता था। फर्स्ट, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, वो रिजिडली डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी अमेनेबल टू द फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एंड इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज पॉसिबल बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, से वो कम से कम इफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी कल मेजर्स स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मेजर्स आते हैं हमारे।